हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रया डायरीज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारी स्टोरी का नाम है तकदीर। ये उसका एपिसोड 13 होने वाला है। अगर आप सबको स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। अक्षिता उससे चिढ़ाते हुए बोल रही थी, पर वो इससे आगे बोलती इससे पहले ही रूही ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और अपना सरनाम में हिलाते हुए बोली, प्लीज़ मत बोलो ना। क्यों, शर्म आ रही है? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम यही बोल रही थी ना। अक्षिता ने उससे चिढ़ाते हुए बोला, और अक्षिता की ये सारी बातें सुनकर रूही अपना सर नीचे झुका लिया। आप बहुत बुरी हो। यह सब, मैंने जो कुछ भी बोला सब आपकी वजह से बोला, और वैसे भी हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? आफ्टर ऑल हमारी शादी हुई है, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। कभी तो हमारे बीच ऐसा होगा ना। तो क्या हुआ? आप मेरी वाइफ हो, मैं आपकी वाइफ हूँ, तो ऐसा तो तभी होता है ना जब कोई एक दूसरे से प्यार करते हो। पर आप तो मुझसे प्यार नहीं करती हो। रूही ने उदास होकर बोला, और उसकी आंखों में देखने लगी जैसे उसकी आंखों में ही अपने सवाल का जवाब ढूंढ रही हो। रूही के इस बात पर अक्षता बिल्कुल खामोश हो गई और चुपचाप उसे देखने लगी। मैंने ऐसा कब बोला? अक्षिता ने थोड़ी सख्ती से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं बोला। पर आपने ये भी तो नहीं बोला कि आप मुझसे प्यार करती हो। बताओ ना, करती हो मुझसे प्यार? रूही ने भी उसके सवाल के बदले सवाल कर दिया और जवाब का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर से भीगी हुई हो, चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी। नीचे तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अक्षिता इतना बोलकर उस कमरे से बाहर जाने लगी। अक्षिता जी प्लीज़ बोलो ना, डू यू लव मी? रूही ने पीछे से बोली, और अक्षिता जो दरवाजे तक पहुंच चुकी थी रुक कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, बोलना ज़रूरी है, बिना बोले नहीं समझती? नहीं, मैं आपके इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। जब तक आप बोलोगी नहीं मैं समझूंगी कैसे। प्लीज़ बोलो ना, डू यू लव मी? नीचे तुम्हारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। अक्षता उसके सवालों के जवाब दिए बिना कमरे से बाहर चली गई। अक्षिता जी, आई हेट यू। सिर्फ अपने मन का ही करना होता है आपको, खड़ूस। वो मुंह बनाते हुए ड्रेस चेंज करने लगी और नीचे आ गई जहाँ खुशी, पूजा और आयुष उसका इंतज़ार कर रहे थे। देखो ना, रात होने वाली है और ये लोग घर जाने की जिद कर रहे हैं। मैं इन्हें बोल रही हूँ रुक जाओ, पर ये तीनों मान नहीं रहे हैं। रूही के नीचे आते ही अक्षता की मॉम ने बोला, जो वही हॉल में उन तीनों के साथ बैठी थी। जब मम्मी जी बोल रही हैं तो रुक जाओ ना, क्यों जिद कर रहे हो? वैसे भी रात होने वाली है, आज रुक जाओ, कल तो वैसे भी कॉलेज ऑफ है, फिर जिद क्यों कर रहे हो? रूही भी आकर उन सब के साथ सोफे पर बैठ गई। नहीं रूही, अभी इतनी भी रात नहीं हुई है, हम लोग चले जाएंगे। बेवजह तुम्हें क्यों परेशान करना? आयुष ने बोला, जिस पर रूही उसे घूरने लगी। आपको ऐसा लगता है यहाँ रुककर आप मुझे परेशान कर रहे हो? रूही ने मुंह फुलाकर गुस्से में बोला। नहीं रूही, उसके कहने का मतलब ये नहीं था। वो तो बस ये बोल रहा था अगर हम यहाँ रुक गए तो हमारे पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे। हम उन्हें रात को यहाँ रुकने का बोलकर नहीं आए थे, पूजा ने बोला। बस यही प्रॉब्लम है ना। एक काम करो, तुम सब अपने अपने पेरेंट्स का नंबर मुझे दे दो, मैं उनसे बात कर लूँगी। तब तो तुम्हें यहाँ रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अक्षता की मॉम ने कहा, जिस पर उन तीनों ने अपनी सहमति जताई।
देन अक्षता की मॉम ने एक सर्वेंट को बोला, तीनों बच्चों के लिए कमरा तैयार करो और हाँ, काव्या का भी कमरा तैयार कर देना। आज रात ये यहीं रुकेगी। अक्षता की मॉम ने उन तीनों के पेरेंट्स से बात कर लिया और उन सब के लिए कपड़ों का भी इंतज़ाम करवा दिया। गीले होने की वजह से उन सब ने अपने अपने कपड़े चेंज किए और डिनर करने के लिए नीचे आ गए। डिनर करने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रूही भी अपने रूम में चली गई, पर थोड़ी देर बाद किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने खुशी और पूजा खड़े थे। तुम दोनों यहाँ अंदर आओ ना। रूही ने उन्हें अंदर आने के लिए बोला और उनके अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। पेट तो भर गया, पर दिमाग अभी भी खाली है और जब तू हमारे सवाल का जवाब नहीं देगी तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, खुशी उसके बेड पर पसरते हुए बोली। कैसा जवाब? रूही ने ना समझी में सवाल किया और पूजा ने उसका हाथ पकड़कर बेड पर बैठा दिया। ये कि तूने हमसे झूठ क्यों बोला कि तू इस शादी को नहीं मानती और अक्षता जी के साथ डिवोर्स लेने वाली है? तो इसमें मैंने झूठ क्या बोला? हाँ, मैं इस शादी को नहीं मानती। अच्छा, फिर वो सब क्या था? जब अक्षता दी तुझे इतने प्यार से कलर लगा रही थी, खुशी ने उसके शोल्डर से अपना शोल्डर टकराते हुए मजाकिया अंदाज में सवाल किया और उसकी सवाल सुनकर रूही हड़बड़ा गई। कलर नहीं तो उन्होंने कहाँ मुझे कलर लगाया? कुछ भी बोलती हो तुम दोनों। मुझे नींद आ रही है, चलो सोने चलते हैं। वो जल्दी से ब्लैंकेट में घुस गई, पर खुशी और पूजा इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाले थे। दोनों ने उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींच लिया और उसके ऊपर कूद गए। रूही, हम तुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। मैंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा था जब अक्षता दी तुझे कलर लगा रही थी, वो भी बड़े प्यार से। अब अगर तूने झूठ बोला ना तो हम दोनों मिलकर तुझे बाथटब में डाल देंगे। खुशी उसके बगल में लेटते हुए बोली और दूसरी साइड पूजा लेट गई। सच्ची ऐसी कोई बात नहीं है। तुम दोनों मुझे परेशान करना बंद करो। मुझे नींद आ रही है। चल छोटी, सच सच बता। सच्ची में ऐसी कोई भी बात नहीं है। जब ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। रूही उन दोनों को टालना चाहती थी, पर वो दोनों कहाँ मान रहे थे। हे भगवान, बचा लो इन दोनों के सवालों से। अभी तो मुझे खुद नहीं पता कि अक्षता जी मुझसे प्यार करती है या नहीं, फिर मैं इन दोनों को क्या बताऊं। रूही मन ही मन प्रार्थना करने लगी और उसका प्रार्थना पूरा भी हुआ, क्योंकि उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। जब खुशी ने दरवाज़ा खोला तो सामने काव्या खड़ी थी। खुशी, चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। काव्या ने खुशी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए टेरेस पर ले गई। अब बची पूजा। वो कुछ बोलती उससे पहले ही रूही ने बोला, अगर तूने कुछ भी ऐसा वैसा सवाल किया ना तो सच्ची बोल रही हूँ, तेरे घर पर जाकर तेरे मम्मी पापा को बता दूंगी तेरे और भैया के रिलेशनशिप के बारे में। यू ब्लैकमेलर। पूजा ने गुस्से में उसके ऊपर पिलो फेंक कर मारा और बदले में रूही ने भी उसके ऊपर पिलो फेंकने लगी। दोनों में अब पिलो फाइट शुरू हो गई। पिलो के सारे कॉटन इधर उधर बिखरने के बाद दोनों थक कर बेड पर लेट गई। मैं थक गई, रूही बेड पर लेटते हुए बोली और उसके बगल में पूजा भी लेट गई। तू दिखती छोटी है पर है बड़ी चंड। पूजा अपनी जगह पर अच्छे से लेटते हुए बोली और ब्लैंकेट उठाकर चेहरे तक ढक लिया। तू पूरी रात ही लेटे लेटे अपने डाउट क्लियर करती रह। मैं चली सोने।
रूही भी अपनी जगह पर आकर लेट गई। थोड़ी देर तक दोनों इधर उधर की बातें करती रही। तब तक खुशी भी आकर उन दोनों के पास सो गई। उसके आते ही उन दोनों ने मिलकर उसे छेड़ना शुरू कर दिया। क्या बात है, ये तेरा चेहरा इतना खिला खिला क्यों दिख रही है? ऐसा भी क्या क्या काव्या ने? पूजा ने उसे छेड़ते हुए बोला, जिसे सुनकर खुशी उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। उससे तुझे क्या? तू चुपचाप सो जा। दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने से पाप लगता है, पाप। खुशी चिढ़ते हुए जवाब दिया। खड़ूस कहेगी, तो किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं दे सकती ना मोटी। पूजा ने मुंह फुलाकर बोला। कल कॉलेज ऑफ है, क्यों ना कल हम लोग मूवी देखने चलें? उसके बाद शॉपिंग पर। मुझे नया लैपटॉप और कुछ ड्रेसेस लेना है, रूही ने बोला, जिसे सुनकर खुशी और पूजा दोनों ही उसके साथ जाने के लिए झट से तैयार हो गए। आफ्टर ऑल कोई भी लड़की शॉपिंग के मामले में कहाँ पीछे रहने वाली है। ओके डन, दोनों ने एक्साइटेड होते हुए जवाब दिया और थोड़ी देर मस्ती मजाक करते हुए खुशी और पूजा सो गई। पर रूही की आंखों में नींद कोसों दूर थी। उसे तो आदत हो चुकी थी अपनी अक्षता की बाहों में सोने की। अब उसकी बाहों में बिना सोए उसे कहाँ नींद आने वाली थी। काफ़ी देर तक करवट बदलने के बाद भी जब उसे नींद नहीं आई तो वो उठकर बैठ गई। ओफो, क्या करूं, मुझे तो नींद नहीं आ रही है। अक्षता जी के पास जाऊं क्या? नहीं, नहीं, उनके पास नहीं जाऊंगी। उनसे तो मैं नाराज़ हूँ ना। उन्होंने मेरे क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिया। लेकिन मुझे नींद भी तो नहीं आ रही है। चली जाती हूँ, पर बात नहीं करूँगी। उसने अपना फ़ोन ढूंढा और अक्षता के पास मैसेज सेंड किया, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम्हारे बेड के सामने जो बड़ी सी हॉर्स की पेंटिंग लगी है, उसके सामने जाकर खड़ी हो जाओ और उसकी आंखों में गौर से देखो। अक्षता ने रिप्लाई किया और उसकी इतनी अजीबोगरीब मैसेज पढ़कर रूही सोच में पड़ गई। भला ये क्या बात हुई? मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही है और ये मुझे घोड़े की तस्वीर दिखा रही है। फिर भी वो अनमने ढंग से उठी और जैसा कि अक्षता ने लिखा था, उस पेंटिंग के सामने खड़ी होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। जैसे ही उसने हॉर्स की आंखों से आंखें मिलाई, उसमें से एक नीली रोशनी निकल कर रूही की आंखों को स्कैन किया और अगले ही पल पेंटिंग के साथ वहां की दीवार भी एक साइड होकर सीक्रेट डोर ओपन हो गई। व्हाट द हेल, ये क्या है? रूही हड़बड़ा कर 2 कदम पीछे हो गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इस सीक्रेट डोर की। उसने सामने देखा जहां से अक्षता की बेड साफ दिखाई दे रही थी। अंदर आ जाओ। दूसरी तरफ से अक्षता की आवाज़ आई, जिसे सुनकर रूही अक्षता के रूम में आ गई। जैसे ही उसने अक्षता के रूम में कदम रखा, डोर अपने आप बंद हो गई। उसने पीछे पलट कर देखा तो हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई सीक्रेट डोर तो क्या, एक छोटी सी होल भी नहीं है। ऐसे क्या देख रही हो? पीछे से अक्षता ने बोला, जिसे सुनकर रूही ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ अक्षता बेड के हेड से टिक कर बैठी हुई थी। नथिंग, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आ गई। लेकिन हाँ, मैं पहले ही बता दूँ कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, तो आप मुझसे बात मत करना। रूही ने बच्चों की तरह गाल फुलाकर बोला और बेड पर आकर अक्षता के बगल में बैठ गई। क्यों नाराज़ हो? अक्षता ने उसके कमर पर हाथ रख कर अपने करीब खींच लिया और उसका सर अपने शोल्डर पर रख दिया।
उसके सवाल सुनकर रूही एक पल उसे घूर कर देखा और बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद कर लिया। एक रिश्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक दूसरे के जज्बातों को समझना और उसकी कदर करना। लेकिन हम एक दूसरे के जज्बातों की कदर तब कर पाएंगे ना, जब हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे। लेकिन हम दोनों तो एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रूही ने बोला। वो अभी भी अक्षता के शोल्डर पर सर रखकर आंखें बंद किए हुई थी। जहाँ तक अक्षता रूही को जानती थी, उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रूही ये सब बातें भी उससे बोलेगी। तभी अक्षता बोलती है, क्या जानना चाहती हो मेरे बारे में? सब कुछ, और अपने बारे में भी बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। अपनी लाइफ से जुड़ी हुई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पर वो तो तब होगा ना, जब हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे। पर आप तो पूरे दिन ऑफिस में बिजी रहती हो और रात को भी इतनी लेट से आती हो जब मैं सो जाती हूँ। रूही ने आखिरी शब्द उदास होकर बोला। सॉरी रूही, मुझे ध्यान देना चाहिए था। अब से मैं कोशिश करूँगी ऑफिस से जल्दी आ सकूँ और तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँ। वैसे कल तुम्हारी कॉलेज ऑफ है ना, तो क्या कल तुम मेरे साथ चलोगी? अक्षता ने पूछा। नहीं, कल मैं, खुशी, पूजा हम तीनों मूवी देखने जाएंगे और उसके बाद शॉपिंग करने भी। तो कल मैं फ्री नहीं हूँ, रूही ने जवाब दिया। तो फिर मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक काम करो, अभी तुम सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही थी ना। अक्षता प्यार से उसे अपनी बाहों में समेट कर लेट गई। आप कितनी जल्दी बातों को बदल देते हो। मैंने आपसे इतना सब कुछ सिर्फ ये जानने के लिए पूछा कि आप मुझसे प्यार करती हो या नहीं, पर आपने जवाब ही नहीं दिया। रूही ने गुस्से में बोला, क्योंकि सच में वो जानने के लिए उतावली हो ही जा रही थी कि अक्षता उससे प्यार करती है या नहीं। और अक्षता ने हर बार की तरह इस बार भी उसकी बात को टाल दिया। बेबी गर्ल, मुझे नींद आ रही है, अभी सो जाते हैं, कल बातें करेंगे। अक्षता ने एक बार फिर बात को टाल दिया और रूही गुस्से में दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। आई हेट यू, बहुत बुरी हो आप, वो गुस्से में बोली और ब्लैंकेट को अपने मुंह तक ओढ़ लिया। उसकी ये सब हरकतों को देखकर अक्षता को हंसी आ गई। उसने उसे जगाया नहीं और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। गुड नाइट माय डियर वाइफी, कितनी आसानी से अपने दिल की हर एक बात बोल जाती हो। अक्षता ने धीरे से उसके कान में बोला और उसके बालों को चूम लिया। क्योंकि मैं आपकी तरह एक्स्ट्रा एरोगेंट नहीं हूँ, समझी ना? उसने उसकी तरफ घूम कर गुस्से में बोला। अक्षता ने उसके कमर पर हाथ रखकर बिल्कुल अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए मधोसी भरी आवाज़ में बोली, देखना चाहोगी मेरी एक्स्ट्रा एरोगेंटनेस? और धीरे से उसके होठों को स्मूच कर लिया। उसके बदले हुए मिजाज और उसकी आंखों में छाई खुमारी को देखकर रूही को समझने में देर नहीं लगी वो क्या बोलना चाहती है। उसने जल्दी से अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया और धीरे से बोली, बस आपसे यही करवा लो अक्षता जी। नेक्स्ट मॉर्निंग, रूही के उठने से पहले ही अक्षता ऑफिस के लिए जा चुकी थी। एक बार फिर बिना उसे उठाए उसके ऑफिस जाने से रूही उदास हो गई, पर उसने कुछ नहीं बोला और अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर नीचे आ गई। पूजा, खुशी, आयुष, काव्या और अक्षता की मॉम एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उसने भी आकर उन सबको ज्वाइन किया।
तुम तीनों के साथ मैं भी चल रही हूँ, ब्रेकफास्ट करते हुए काव्या ने बोला, क्योंकि अक्षता ने ऑफिस जाने से पहले ही काव्या को बोल दिया था रूही के साथ ही रहे, क्योंकि वो उससे लेकर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी। काव्या की बात सुनकर वहाँ पर बैठा आयुष भी बोलता है कि तुम सब जा रहे हो तो मैं भी तुम सबके साथ चलूँगा। ओके, हमारे लिए तो अच्छा ही है। मेरा शॉपिंग का बिल आयुष पे करेगा और खुशी का काव्या। हमारे तो पैसे भी बच जाएंगे, पूजा ने हंसते हुए जवाब दिया, जिसे सुनकर काव्या और आयुष को छोड़कर बाकी सब हंसने लगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब एक साथ शॉपिंग के लिए निकल गए। सबका प्लान था पहले मूवी देखने का, उसके बाद शॉपिंग, फिर लंच और उसके बाद घर आने का। इसलिए सब डायरेक्ट मूवी थिएटर पहुंच गए। टिकट काव्या ने पहले ही बुक कर दिया था। सब जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। खुशी और काव्या बीच में एक साथ बैठे थे, वहीं उनके पीछे वाली सीट पर आयुष और पूजा बैठे थे। रूही उन दोनों कपल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो सबसे लास्ट वाली सीट पर बैठी थी। मूवी शुरू हुई और सब बहुत ही एक्साइटेड होकर मूवी देखने लगे। रूही पूरी तरह से मूवी देखने में बिजी थी, तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। धड़कनें तेजी से धड़कने लगी और आसपास से उसे अक्षता की परफ्यूम की थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगी। उसने नज़रें उठाकर चारों तरफ देखा, पर इस टाइम थिएटर में पूरी तरह से अंधेरा था। उसे लगा शायद वो अक्षता को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही है, इसलिए उसने अपने ख्यालों को झटक दिया और फिर से मूवी देखने लगी। मैं ही हूँ बेबी गर्ल, अक्षता की धीमी पर गहरी आवाज़ उसे अपने कान के पास सुनाई दी, जिसे सुनते ही उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने अपने बगल में देखा। अंधेरे में उसे उस शख्स का चेहरा तो नहीं दिखाई दिया, पर हाँ, उसे यकीन ज़रूर हो गया था, ये उसकी अक्षता ही है। अक्षता जी, आप यहाँ? वो खुशी से उछल पड़ी, पर अगले ही पल कुछ याद करके हल्का नाराज़गी से बोली, मैं आपसे नाराज़ हूँ, जाओ, नहीं करनी मुझे आपसे बात। वो फिर सामने मूवी देखने लगी, या यूं कहिए मूवी देखने का नाटक करने लगी। अक्षता ने उसका हाथ पकड़कर खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और उसके कमर के आसपास अपनी बाहों का घेरा बनाते हुए धीरे से बोली, अभी तुम्हारी सारी नाराज़गी दूर कर देती हूँ। अक्षता जी, अगर आपने मुझे किस किया ना, तो देख लेना मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊंगी। वो गुस्सा करते हुए बोली। अंधेरा होने की वजह से कोई भी उन दोनों को देख नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे बातें कर रहे थे, जिससे किसी को भी उनकी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। रूही ने फिर कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, पर तभी अक्षता के होंठ उसे अपने गालों पर महसूस हुआ और उसकी सांसें हलक में ही अटक गई। तुम कुछ बोल रही थी? अक्षता अपने होंठ उसके कान के पास ले जाकर धीरे से बोली और उसके कान पर हल्का सा बाइट कर लिया। अक्षता जी, मत करो ना प्लीज़, रूही ने रिक्वेस्ट किया और अक्षता ने अब उसे परेशान करना छोड़ दिया। रूही ने अपना सर उसके सीने पर रख दिया और अक्षता ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। आप तो ऑफिस गए थे ना, फिर यहाँ कैसे आए? यहीं पास के होटल में मेरी मीटिंग थी, तो मैं थोड़ी जल्दी आ गई। सोचा अपनी वाइफ को अपनी बाहों में भर कर थोड़ा सा प्यार कर लूँगी और साथ ही मीटिंग भी अटेंड कर लूँगी। मुझे लगा आप मेरे लिए आई हो। वो उदास हो गई। उसे लगा अक्षता उसके लिए आई है, पर ये जानकर कि वो अपनी मीटिंग अटेंड करने आई है, वो थोड़ी सी उदास हो गई।
अक्षिता कुछ बोलती तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने फ़ोन चेक किया तो उसकी मीटिंग का टाइम हो चुका था। उसने रूही के माथे पर प्यार से किस किया और उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में थाम कर प्यार से बोली, सॉरी वाइफ़ी, आगे से मैं सिर्फ तुम्हारे लिए टाइम निकाल कर आऊँगी, बट अभी मुझे मीटिंग के लिए जाना होगा। मत जाओ ना, रूही ने मायूस होकर बोला और अक्षता ने ना चाहते हुए भी उसे उसके चेयर पर बैठा दिया। वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन रूही ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। बहुत बुरी हो आप, जब जाना था तो आए क्यों? क्योंकि सुबह से मैंने अपनी वाइफ की प्यारी सी आवाज़ नहीं सुनी थी और ना ही उसे अपनी बाहों में भरा था। अक्षिता ने उसकी हथेली पर अपना होठ रख दिया और बाहर चली गई। रूही भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। अक्षिता अभी थोड़ी दूर पर ही गई थी। अक्षिता जी सुनो, रूही पीछे से चिल्लाई और दौड़ते हुए जाकर अक्षिता के गले लग गई। आई हेट यू, बहुत बुरी हो आप, जाने अनजाने आप मेरी आदत बनती जा रही हो और मैं ना बहुत ज़िद्दी हूँ। अगर मुझे आपकी आदत लग गई तो देख लेना, एक पल के लिए भी मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूँगी। वो उसके गले लगे हुए ही बोले ही जा रही थी और अक्षता मुस्कुराते हुए उसकी बातों को सुन रही थी। तुम मुझे बता रही हो या धमकी दे रही हो? आपको जो समझना है समझो, पर सच्ची मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप मुझे ऐसे छोड़कर जा रही हो तो। मत जाओ ना, मुझे आपके साथ शॉपिंग करनी है। उदासी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी और अक्षता उसे उदास नहीं देख पा रही थी। उसने उसे खुद से दूर किया, हल्का सा उसके होठों को अपने होठ से छू लिया। नेक्स्ट टाइम हम दोनों साथ में शॉपिंग करेंगे, बट नाउ आई एम वेरी लेट, सो मुझे जाना पड़ेगा रूही। आई हेट यू, आप कभी मेरी बात नहीं मानती हो। रूही ने उसके कंधे पर हल्का सा मारा और वहाँ से वापस थिएटर में चली गई। आदत नहीं, प्यार हो गया है तुम्हें मुझसे बेबी गर्ल, अक्षिता भी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। आज की पार्ट में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट पर ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी।